गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एट 1 o'clock रात को, मतलब दिन चढ़ गया 11 मई। 11 मई को रात को वैसे दिन चढ़ गया 1:50 पे, 1:50 पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस टाइम सिंगापुर निफ्टी 45 पॉइंट, सिंगापुर निफ्टी 38 पॉइंट, 40 पॉइंट, 38 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी इस टाइम जो है रेड में बैठी हुई है। और डाउ जोन्स जो है इस टाइम जो चल रहा है 11 मई को रात को 1:01 पे डाउ जोन्स जो है इस टाइम वो भी रेड में है। तकरीबन 65-66 पॉइंट, 65-66 पॉइंट डाउ जोन्स जो है वो रेड में है। सिंगापुर निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले 155 पॉइंट माइनस में थी और डाउ जोन्स जो खुला था वो 500 पॉइंट प्लस में था और करते 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 अब वो माइनस में आ गया। बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए 50-70 पॉइंट थोड़ा सा ग्रीन में आया था। अभी बहुत हैवी वोलेटिलिटी चल रही है इंडियन मार्केट्स में भी, बाकी मार्केट्स में भी। ये मार्केट नहीं है, तमाशा बना हुआ है। ये मार्केट आज की डेट में तमाशा बना हुआ, तमाशा बना हुआ है इस टाइम। इस मार्केट में ये मार्केट उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो स्क्रीन के आगे बैठ के काम करना जानते हैं। उनको दोनों साइड की मूवमेंट मिल रही है। अदरवाइज कोई बंदा सिंपल साधारण ट्रेडर है जो मतलब स्क्रीन के आगे बैठ के काम करना नहीं जानता और उसको थोड़ी बहुत ज्ञान नहीं है टेक्निकल्स का, तो वो लॉस लेके ही उठेगा। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। और डे एंड नाइट, रात की पोजीशन बिना हेज के ले जाना बेवकूफ़ी है। कुछ भी हो सकता है इस टाइम आज की डेट में। तो शुरू करते हैं जी। डाउ फ्यूचर कल देख लेना मॉर्निंग में, डाउ फ्यूचर किस तरह से बिहेव करेगा। हैंगसेंग की ओपनिंग देख लेना, हैंगसेंग कैसे बिहेव करेगा। क्रूड ऑयल देख लेना, क्रूड ऑयल देखने का, और अपना निकाई देख लेना। ये सारी चीज़ें देख लेना, उसके हिसाब से फिर ट्रेड लेना, ट्रेड के डिसीजंस लेना और उसके हिसाब से ट्रेड शांति से अपना मोहब्बत के साथ करना। दोनों साइड के लेवल दे रहा हूं फिलहाल आपको। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड है और जो डायरेक्शन है कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का ट्रेंड और डायरेक्शन कंपेयर टू निफ्टी स्टेबल है और इनफैक्ट बाय भी है। बैंक निफ्टी बाय भी है, ठीक है जी, स्टेबल भी है और इनफैक्ट बाय भी है। और निफ्टी जो है, निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है 16,200 स्पॉट, 16,200 के नीचे की एक रेंज है और 16,400 स्पॉट की ऊपर की एक रेंज है और झोल झपट्टा हो रहा है उसके बीच में। और निफ्टी की ट्रेंड और निफ्टी की डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है जी। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी क्लैरिटी है हल्की सी। अब देखो बैंक निफ्टी हाथ पकड़ के निफ्टी का ऊपर लेके जाएगी या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करेगी, जैसे आज हुआ था मार्केट क्लोज होने से पहले। तो निफ्टी फ्यूचर जो हमारा बंद हुआ था आज 10 मई को, 10 मई को निफ्टी फ्यूचर जो बंद हुआ है, स्टार्ट करते हैं वहां से। 16,247.10, 16,247.10 पे निफ्टी फ्यूचर जो है बंद हुआ है, मई फ्यूचर। इसको शॉर्ट सेल करेंगे 16,225, 16,225 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट बनेगा 16,175 का, 16,081 का, 16,020 का एंड 15,975 का। शॉर्ट करेंगे इसको 16,225 के नीचे। पहला टारगेट बनेगा 16,175 का, 16,081 का, 16,081 का। थर्ड टारगेट बनेगा 16,020 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 15,975 का, लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट। उसके बाद के जो भी टारगेट जाएंगे वो एक्सटेंडेड टारगेट कहलाएंगे। अगर उसके नीचे भी बार काट शुरू हो जाती है, किसके नीचे, 15,975 के नीचे, अगर उसके नीचे भी मार्केट शुरू हो जाती है, 44 पॉइंट डाउन हो गया जी सिंगापुर निफ्टी इस टाइम। और डाउ जोन्स जो है 115 पॉइंट डाउन हो गया इस टाइम। टाइम हो रहा है रात के 1:04:45। 11 मई को बात चल रही है हमारी। एक्सटेंडेड टारगेट निफ्टी फ्यूचर के मई के कहलाएंगे 15,000 आ जाएंगे, 15,922, 15,922, 15,845 एंड 15,681, 15,681 तक जा सकता है किसी वर्स्ट पोजीशन में। अगर यहां पर डाउ जोन्स है अभी, अगर मान लो डाउ जोन्स अभी कोई भरोसा नहीं, अगर मान लो 500, 700, 800 पॉइंट गिर जाए रात को, अभी 1 घंटा बचा हुआ है, तो फिर निफ्टी को बचाने के लिए कौन आएगा वो पता नहीं। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,348 पे, 16,348 पे। लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है 16,353 पे और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 16,449 पे, 459 पे। 16,348 पे कोबरा का बच्चा बैठा हुआ बड़ा 16,348 पे,
लक्ष्मण रेखा बैठी है 16,353 पे, 16,353 पे। कोबरा जो खुद बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,459 पे। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का मोस्ट नियरेस्ट है 16,391, 16,391। और स्टॉप लॉस जो है स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का वो है 16,411, 16,411, 16,411, 16,411। और पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का वो है 16,925, 16,925। बाय जो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी फ्यूचर में, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, बैंक निफ्टी हाथ पकड़ के अगर निफ्टी का ऊपर ले जाती है, तो बाय स्टार्ट करेंगे 16,305, 16,305 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, कंटिन्यूटी ठीक रहेगी। तो टारगेट बनेगा इसका 16,347 का, 16,347 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 16,361 का, 16,361 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 16,410 का, 16,410 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 16,458 का। और सिक्स टारगेट बनेगा 16,482 का। और सेवन टारगेट बनेगा 16,565 का। मास्टर की बाय की 16,305, 16,305 के ऊपर आपके पास शॉर्ट की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। और 16,225, 16,225 के नीचे आपके पास शॉर्ट की बाय की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 16,225 के नीचे बाय नहीं होना चाहिए और 16,305 के ऊपर आपके पास शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सपोर्ट्स आपके पास क्या है? 16,221 की, 16,221 की एक सपोर्ट है S1, S2 है आपके पास 16,073 की, 16,073 की, 16,073 की सपोर्ट है, अच्छी सॉलिड सपोर्ट है S1 एंड S2। स्टॉप लॉस बाय का 16,205, 16,205 बायर्स का। और स्टिक स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस, लॉन्गर टर्म एक्सट्रीम डीप स्टॉप लॉस 15,675, 16,205 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद कोई स्टॉप लॉस नहीं है आपके पास, बढ़िया वाला कुछ नहीं है। ट्रेंड वीक है बट अभी भी पूरी तरह से बेरिश नहीं हुआ। देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। बैंक निफ्टी इसको हाथ पकड़ के ऊपर ले जाती है या क्या करती है, वो आपस में पता चलेगा, दोनों कैसे कोलैबोरेट होकर चलते हैं। ट्रेंड पूरा का पूरा फुल बेरिश हो जाएगा 16,000 के नीचे, 16,000 के नीचे क्रैक होगा, सस्टेन होगा, ट्रेंड पूरा बेरिश हो जाएगा। डायरेक्शन हाई स्पीड वोलाटाइल है, ऊपर नीचे का धूम धड़का दोनों साइड मारेगी। सेंटीमेंट फुल्ली डैमेज्ड है, बैड है, वर्स्ट है। सेंटीमेंट फुल्ली डैमेज है, बैड है, वर्स्ट है। तो ये आपको मैंने निफ्टी के दोनों साइड के लेवल दिए हैं, दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस दिए हैं। लक्ष्मण रेखा मैंने बता दी 16,353। कोबरा मैंने आपको बता दिया 16,459। कोबरा का बच्चा बता दिया 16,348। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का बता दिया 16,391। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का स्टिक बता दिया 16,411, 16,411। और पोजीशनल स्टॉप लॉस बता दिया मैंने 16,925 शॉर्ट सेलर। बाइंग मैंने बता दी 16,305 के ऊपर बाइंग, 347, 361, 410, 458, 482, 565। सपोर्ट मैंने बताई 221, 073, 16,073। स्टॉप लॉस बायर का बता दिया 205, 16,205, 15,675। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका 34,515.80, 34,515.80 बाय करेंगे इसको। इसका ट्रेंड और इसकी डायरेक्शन कंपेयर टू बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, स्टेबल है और इनफैक्ट बाय भी है। अब देखो क्या होता है, सिंगापुर निफ्टी करती है, डाउ जोन्स क्या इसका कांड करता है, नहीं करता, लेकिन इनफैक्ट ये बाय भी है और स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये, बट इस टाइम ये पॉजिटिव है और ये बाय की तरफ थोड़ा सा इसका ध्यान है और इसकी डायरेक्शन भी अप है बैंक निफ्टी फ्यूचर की। 175, 180 पॉइंट के आसपास ये ग्रीन में भी बंद हुआ है प्रीवियस डे से। डाउ जोन्स और ज्यादा गिर गया जी, 150 पॉइंट गिर गया। टाइम हो रहा है 1:10:05। डाउ जोन्स और ज्यादा गिर गया, 150 पॉइंट गिर गया इस टाइम। 11 मई को रात को 1:10 पे, 2:05, 2:10 के आसपास बंद होती है मार्केट अमेरिका की। बाय करेंगे इसको 34,545 पे, क्रॉस सस्टेन होल्ड होगा। 34,515.80, 34,515 रुपए 80 पैसे पे बंद हुआ है। 34,545 पे क्रॉस करेंगे, सस्टेन होगा, होल्ड करेगा, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सिंगापुर निफ्टी 25 पॉइंट, सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 75 पॉइंट माइनस में आ गई है।
बाय करेंगे इसको 34,545, 34,545 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो इसको बाय करेंगे। टारगेट बनेगा इसका 34,678, 34,678। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 34,750 का, 34,750। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 34,815, 34,815, 34,815, 34,815। और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 34,961, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 35,200 एंड लास्ट टारगेट बनेगा 35,401। 34,545 के ऊपर, 34,545 के ऊपर आपके पास शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, पुट आपके पास बाय नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट फ्यूचर के लॉट आपके पास शॉर्ट नहीं होने चाहिए 34,545 के ऊपर। स्टॉप लॉस बायर्स का क्या है? स्टॉप लॉस बायर का पहला है 34,445, 34,445, 34,445। और स्टिक स्टॉप लॉस क्या है बायर का? 34,110, 34,110। पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का क्या है? 34,080, 34,080। तीन स्टॉप लॉस दिए हैं मैंने, 34,445 बायर का, 34,110, 34,110 और 34,080। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 34,556। ये रेजिस्टेंस होते हैं, जो मैं कोबरा का बड़ा बच्चा और कोबरा बोलता हूं, ये रेजिस्टेंस होते हैं। सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 75.50 माइनस में है, 1:12:18 पे 11 मई को रात को सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 75 पॉइंट रेड में आ गई है। डाउ जोन्स आपका 153 पॉइंट रेड में है। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो 34,556 पे बैठा हुआ है। लक्ष्मण रेखा जो आपकी बैठी हुई है 34,610 पे बैठी हुई है, 34,610 पे। और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है, कोबरा खुद बैठा हुआ 34,752 पे, 34,752 पे कोबरा खुद बैठा हुआ है। तीन रेजिस्टेंस बता दिए, 34,556, 34,610, 34,752। शॉर्ट सेल करेंगे हम इसको, शॉर्ट सेल करेंगे इसको हम 34,465, 34,465, 34,465 के नीचे आपके पास तेजी का सौदा नहीं होना चाहिए, क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा कंटिन्यूटी में। 34,465 के नीचे शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेल स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगी, बेरिश हो जाएगा। 34,465 के नीचे इसका शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट खाएंगे 34,360 का, 34,360 का। दूसरा टारगेट खाएंगे 34,231 का, दूसरा टारगेट खाएंगे 34,231 का। थर्ड टारगेट खाएंगे 34,115 का, 34,115 का। फोर्थ टारगेट खाएंगे 34,081 का, 34,081 का। फिफ्थ टारगेट खाएंगे 33,935 का, 33,935 का। और उसके बाद सिक्स टारगेट खाएंगे 33,635 का, 33,635 का लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट है। इसको आप T3 बोलो या जो मर्जी बोलो, ये लास्ट टारगेट है, प्रैक्टिकली सातवां टारगेट है ये। 1 2 3 4 5 6 छठा टारगेट 33,635 का छठा टारगेट है। एक्सटेंडेड टारगेट जोन के में भी एंटर कर सकता है अगर डाउ फ्यूचर दोपहर के टाइम, दोपहर के आसपास डाउ फ्यूचर रेड में हो जाता है 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट या कुछ और गलत अनहोनी कुछ और बढ़ जाती है, अनहोनी हो जाती है, ऑलरेडी अनहोनी वाले जोन में ही चल रहे हैं हम लोग। तो एक्सटेंडेड टारगेट हो जाएगा इसका 33,510 का, 33,510 का। और उसके बाद 33,371 का, 33,371। और उसके बाद 33,185, 33,185। और लास्ट में 32,000, 32,265। ये 32,252, 255 को पकड़ के चलूंगा मैं। ये स्टॉप लॉस है बाहर का। इसके पहले एक टारगेट लेके पिछले कई रिकॉर्डिंग में लेके चल रहा हूं। इसकी प्यास मुझे लगता है जब तक नहीं बुझेगी, जब तक ये 32,255 वाले जोन में नहीं आएगा, 251, 255, 250 वाले जोन में जब तक नहीं आएगा, तब तक ऐसा लग रहा है इसकी प्यास बुझेगी नहीं। बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट्स है बड़ी अच्छी अच्छी, बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट्स है बहुत अच्छी अच्छी। उसको सपोर्ट को नोट कर लेना, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, टुच्ची मुच्ची सपोर्ट नहीं है। सिंगापुर निफ्टी 87 पॉइंट डाउन हो गया, सिंगापुर निफ्टी 87 पॉइंट डाउन है इस टाइम 1:15:25 पे, लेकिन जबकि डाउ जोन्स रिकवर कर गया है। डाउ जोन्स सिर्फ 115 पॉइंट डाउन है, सिंगापुर निफ्टी अब 86 पॉइंट डाउन है। ताता थैया धूम धड़क्का, ताता थैया हक्का बक्का, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
ये ऐसा लग रहा है जैसे ना ये मार्केट नहीं है, पूरा का पूरा जुआ घर बना हुआ है, कैसीनो बना हुआ है, जिसका जो दिल कर रहा है अगड़म बगड़म तगड़म चल रहा है यहां पर ताबड़तोड़। सपोर्ट क्या है? बैंक निफ्टी फ्यूचर की सपोर्ट है 34,450 की, 34,378 की, 34,378 की। उसके बाद एक सपोर्ट है 34,089 की, और फिर एक सपोर्ट है 33,924 की, और एक सपोर्ट है 33,508 की। 33,508 की जो सपोर्ट है बहुत विशाल का सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है, एक तरह से मंथली सपोर्ट मान लेना इसको आप। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी मई फ्यूचर की 34,450, 34,450, 34,378, 34,378, 34,089 और 33,924 एंड 33,508। ये सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी मई फ्यूचर की, काफी अच्छी सपोर्ट्स हैं, ये निकाली है मैंने, अच्छी सपोर्ट्स हैं। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का क्या है? स्टॉप लॉस है 34,580, 580 का मोस्ट नियरेस्ट स्टॉप लॉस है 34,580 का, और स्टिक स्टॉप लॉस है 34,817, 34,817, 34,817 का स्टिक स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 35,876, 35,876 पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। ट्रेंड स्टेबल है, डायरेक्शन वोलाटाइल है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा अबव 34,820 के ऊपर, 34,820 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बैंक निफ्टी फ्यूचर का 34,820 के ऊपर। सेंटीमेंट बैड है, डैमेज है, वर्स्ट है, ठीक है जी। शॉर्ट स्टॉप लॉस बायर के मैंने बचा दिए 34,445 और 34,110 और 34,080। 3 स्टॉप लॉस बायर के बताए हैं, 2 स्टॉप लॉस मैंने शॉर्ट सेल के बताए हैं। कोबरा बता दिया, कोबरा का बड़ा बच्चा बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया बैंक निफ्टी का। अब मैं आपको बताता हूं शेयर शॉर्ट सेलिंग के लिए। इसी वीडियो में कवर कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए शेयर बता रहा हूं। पहला शेयर है एबीबी, एबीबी फ्यूचर, एबीबी फ्यूचर। ये बंद हुआ है 2234.35 पे, 2234.35 पे, 2234.35 पे एबीबी बंद हुआ है फ्यूचर। शॉर्ट ऑन राइज को हम कर सकते हैं, शॉर्ट ऑन राइज हम इसको कर सकते हैं 2245 तक, 2245 तक शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कोबरा जो है वो बैठा हुआ 2252 पे, 2252 तक, 2252 तक शॉर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नहीं कर सकते। 2253, 2255 के आसपास रिस्क बढ़ जाएगा। और तमीज से इज्जत के साथ जो ये शॉर्ट होगा, मंदी के घर में घुस जाएगा प्रॉपर्ली, वो घुसेगा ये 2206 पे, 2206 के नीचे, ओ सॉरी 2205, 2205 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा, 2205 के नीचे तमीज के साथ, इज्जत के साथ। इसका पहला टारगेट बनेगा 2140 का, 2140 का, 2140 का। सेकंड टारगेट इसका बनेगा 2020 का, 2020 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1965 का, 1965 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1910 का, 1910 का। एबीबी फ्यूचर, एबीबी फ्यूचर। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 2330, 2330 का, 2330 का इसका स्टॉप लॉस बनेगा एबीबी फ्यूचर का। ये मैंने पहली कॉल दी आपको शॉर्ट की। सेकंड कॉल, दूसरी कॉल है शॉर्ट की एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ। ये बंद हुआ है मई फ्यूचर इसका 561.30 पे, 561.30 पे आपका बंद हुआ है ये एचडीएफसी लाइफ
शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। कहां तक इसको शॉर्ट करोगे आप इसको कोबरा तक भी शॉर्ट कर सकते हो और कोबरा के बच्चे तक भी शॉर्ट कर सकते हो। HDFC लाइफ, कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 568 रुपए 65 पैसे, 568.65 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ 568.65 पे। एक तो यहां भी शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन 568.65 पे। और जो कोबरा बैठा हुआ है वो कोबरा बैठा हुआ 570.60 पे, 570.60 पे, 570.60 पे कोबरा बैठा हुआ। यहां भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपको डेंजर आपका कब स्टार्ट होगा, जब 571.60 के ऊपर निकल जाएगा। 571 रुपए 65 पैसे के ऊपर निकल के क्रॉस होकर सस्टेन होगा कंटिन्यूस, तब शॉर्ट सेलर के लिए दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तमीज के साथ इज्जत के साथ जो शॉर्ट होगा, तमीज के साथ इज्जत के साथ जो शॉर्ट होगा, वो ये शॉर्ट हो जाएगा 559 के नीचे। 55 इनफैक्ट ये इज्जत के साथ शॉर्ट करवाओ इसको आप 558 के नीचे, 558 के नीचे इसको शॉर्ट करो तमीज के साथ, इज्जत के साथ, ब्लड बाथ करवाओ इसका आप। और जो शॉर्टिंग तैयार करनी है आपने, अपनी गियर चेंज करनी है, वो आप गियर चेंज कर लो 560 के नीचे। अपनी जो है पैंट वैंट मतलब टाइट कर लो एकदम, निक्कर पहन के इसको शॉर्ट करो, 560 के ऊपर तैयारी करो और 568 के नीचे इसको ठोक दो, 568 के नीचे ठोको इसको। ठोकना है तो शॉर्ट ऑन राइज भी मारो, जब ये ऊपर जाए तो ठोको, तो भी ठोको इसको, जो कोबरा पे ठोको, कोबरा के बड़े बच्चे पे ठोको। पहला टारगेट इसका 555 साबुन की टिक्की खाना, 555 की टिक्की लाना, 555 555 555 3 पंजे। दूसरा टारगेट इसका खाओ 550 550 550 550। तीसरा टारगेट इसका खाओ आप 546 540। चौथा टारगेट खाओ इसका 542 542 और फिर एक टारगेट और खाओ 540। इसको झटका लगेगा बड़ा जबरदस्त, 558.50 558 के नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस आएगा, वो कटेगा तो उसको झटका लगेगा। 540 तक का टारगेट दे रहा हूं HDFC लाइफ। ऊपर में शॉर्ट ऑन राइज के लेवल भी मैंने बता दिए, दोनों कोबरा बता दिया, कोबरा का बड़ा बच्चा बता दिया, वहां भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस का बनेगा जी, एक स्टॉप लॉस बनेगा 575 रुपए 35 पैसे का, 575.35 पैसे का, 575 रुपए 35 पैसे का। और एक स्टॉप लॉस का बनेगा 577 रुपए 65 पैसे, 577.65 पैसा। ये हो गया जी दूसरा शेयर आपका HDFC लाइफ शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टिंग। तीसरा शेयर, थर्ड, IEX शॉर्ट, IEX शॉर्ट सेल एक्सचेंज है, पावर सेक्टर की एक्सचेंज है, क्या ड्रामा है इसका भी। तो IEX को शॉर्ट करो आप, ठीक है जी, IEX और इसको बना दो XXX IEX है जी 197.15 197.15 197 रुपए 15 पैसे की ये फ्यूचर पे CMP दिखा रहा है, 197.15। शॉर्ट ऑन राइज करेंगे इसको हम, शॉर्ट ऑन राइज करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो वेयर। एक कोबरा का बच्चा नोट कर लो 202.85 फ्यूचर के डायरेक्ट लेवल दिए सबके आपको, मैंने HDFC लाइफ भी दिया, ABB भी दिया, IEX भी, सब फ्यूचर का बता रहा हूं डायरेक्ट। 202.85 पैसा, 202 रुपए 85 पैसे, 202 रुपए 80 पैसे, यहां भी शॉर्ट करोगे आप। और जो कोबरा बैठा हुआ है 202 रुपए 70 पैसे, 202.70 पैसा पे कोबरा खुद बैठा हुआ है। खतरा थोड़ा बहुत डेंजर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 203 रुपए 70 पैसे, 203.70 पैसा पे। अगर ये आ जाएगा और सस्टेन होगा कंटिन्यूसली तो खतरा स्टार्ट होगा, अदरवाइज कोई खतरे वाली बात नहीं है। इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस काफी बैठे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस और बैठा हुआ है वैसे तो प्रैक्टिकली 205.25 पे वो बैठी हुई है, लक्ष्मण रेखा भी बैठी हुई है। एनीवे
शॉर्ट एंड राइज के 2 लेवल दिए। मंदी का घर जो प्रॉपर तमीज के साथ खुलेगा, आईईएक्स में मंदी जो प्रॉपर तमीज के साथ इज्जत के साथ होगी वो हो जाएगी जी 196.90 के नीचे, 196 रुपए 90 पैसे के नीचे इज्जत के साथ तमीज के साथ शॉर्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बेरिश भी फुल हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 194, 194 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 192 का, 192 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 189, 189.65 पैसे का, 189.65 पैसे का। और उसके बाद फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 185 का, 185.55 पैसे का, 185 रुपए 55 पैसे का। और उसके बाद लास्ट टारगेट बनेगा इसका 182.60 पैसे का और 182 रुपए 60 पैसे का। ये इसका लास्ट टारगेट बनेगा आईईएक्स। स्टॉप लॉस क्या बनेगा इसका शॉर्ट सेल का? स्टॉप लॉस बनेगा जी इसका बढ़िया वाला ताबड़तोड़ 207 रुपए 80 पैसे, 207.80 पैसा, 207 रुपए 80 पैसे का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। शॉर्ट और राइस भी करना है और थोड़ा जिगर वाला आदमी है और बढ़िया ट्रेडर है तो इसको 205 रुपए 25 पैसे तक भी शॉर्ट कर सकता है। शॉर्ट ऑन राइस इसको कर सकता है 205 रुपए 25 पैसे तक। और कोबरा तक तो शॉर्ट करना ही करना है 202 रुपए 60 पैसे। अगर ऊपर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर कोई चीज आती है उसको ठोकने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो स्टॉप लॉस के नजदीक आ जाता है और चीजें ठोकने में ज्यादा अच्छी रहती है, कन्वीनियंट रहती है, मजा ज्यादा आता है और प्रॉफिट भी ज्यादा तगड़ा होता है। बाकी मैंने मंदी का घर तो आपको बता ही दिया, 196 रुपए 90 पैसे के नीचे प्रॉपर बेरिश इज्जत वाली शॉर्ट। ये हो गया जी तीसरा शेयर आईईएक्स शॉर्टिंग के लिए। चौथा शेयर शॉर्ट के लिए, चौथा शेयर शॉर्ट के लिए वो है जी आपका गुजरात गैस, GUJGAS, गुज गैस, गुजरात गैस। निकाल दो इसकी गैस, कर दो आर पार। गुजरात गैस निकलेगी इसकी गैस, हो जाएगा हक्का बक्का, दुनिया में रह जाएगा कुछ नहीं, सिर्फ बैड रह जाएगी गैस ही गैस। गुजरात गैस मार दो चटाक। गुजरात गैस निकाल दो इसकी गैस भरो गुब्बारे के अंदर और गुब्बारे उड़ा दो। गुजरात गैस फ्यूचर जो हमारा बंद हुआ है 506 रुपए 15 पैसे, 506.15 पैसा, 506 रुपए 15 पैसे। सेल लगेगी, सेल, लूट लो लूट लो। 506 रुपए 15 पैसे पे गुजरात गैस बंद हुआ है मई फ्यूचर। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है शॉर्ट और नाइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो टिल अप टू, कहां तक इसको ठोकने की हिम्मत करोगे आप इसको ठोकोगे 513 रुपए 10 पैसे, 51 13 गलत बोल गया सॉरी, 517 517 रुपए 10 पैसे, 517 रुपए 10 पैसे, 517.10 पैसा कोबरा का बैठा हुआ बड़ा बच्चा। और $516 पे बैठा हुआ है कोबरा, खुद बैठा हुआ है। कोबरा का बड़ा बच्चा ऊपर बैठा हुआ है, कोबरा थोड़ा नीचे बैठा हुआ है 516 पे। तो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम कब होगी शॉर्ट सेलर को? प्रॉब्लम से तब होगी जब ये कोबरा के बड़े बच्चे को क्रॉस करके सस्टेन हो जाएगा ऊपर 1 रुपए या 1.5 रुपए, 1 रुपए 517 रुपए 10 पैसे के ऊपर, मतलब 518 रुपए 10 पैसे पे अगर ये प्राइस आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है वो बैठी हुई है 517 रुपए 70 पैसे पे, 3 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 515 रुपए 65 पैसे पे। तो 515 65 पे, 516 रुपए 40 पैसे पे, 517 रुपए 10 पैसे पे, 517 रुपए 70 पैसे पे 4 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। गुजरात गैस मंदी का घर तमीज के साथ इज्जत के साथ जो खुलेगा, शॉर्टिंग होगी प्रॉपर, वो हो जाएगी 505 के नीचे, 505 के नीचे शॉर्टिंग स्टार्ट होगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 495 का, पहला टारगेट बनेगा इसका 495 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 489 का, 489 489 का।
थर्ड टारगेट बनेगा इसका 480 का, 480 का थर्ड टारगेट बनेगा। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 472 का, 472 का। और फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 470 का, 470 का। ऊपर के लेवल भी मैंने बता दिए, नीचे के टारगेट भी बता दिए। मंदी का घर कहां खुलेगा वो भी बता दिया, 505 के नीचे खुलेगा। गुजरात गैस, इसकी निकाल दो गैस और कर दो इसका टायर पंचर और हो जाएगा ये शॉर्ट। रह जाओगे हक्का बक्का, कर देगा सटा चटा। ठीक है जी, सटा चटा कर दो उसको, सटा चटा। एक शेयर और बताता हूं आपको शॉर्ट का। मैंने अभी तक बताया आपको एबीबी, दूसरा बताया एचडीएफसी लाइफ, तीसरा बताया आईईएक्स, एक और बताया गुजरात गैस। एक एमजीएल का है, एमजीएल का रिजल्ट आया आज एमजीएल का रिजल्ट आया है। कोई कह रहा अच्छा आया, कोई कह रहा बुरा आया। हम तो ज्यादा इन लफड़बाजी में पड़ते नहीं है। टेक्निकल्स के हिसाब से यहां पर एमजीएल शॉर्ट दिख रहा है मेरे को, शॉर्ट सेल करेंगे एमजीएल को। महानगर गैस लिमिटेड, एमजीएल, ठीक है जी। जैसे आईजीएल है वैसे एमजीएल है। आईजीएल दिल्ली में है, एमजीएल बॉम्बे में है और गुजरात गैस जो है आपकी वो कहां पर है, गुजरात में है। और इनका जो सप्लायर है एक तरह से वो है गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है जी, इनका संरक्षक, ठीक है, गार्डियन कह लो एक तरह से आप इनको। तो एमजीएल को शॉर्ट करेंगे, महानगर गैस लिमिटेड, एमजीएल। लेवल्स की रिस्पेक्ट करके शॉर्ट करना है इसको, क्योंकि रिजल्ट है, कैसे रिएक्ट करेगा वो कल सूर्य पता चल जाएगा। ओपन हाई पे नजर जरूर मारना है। इन सब में ओपन हाई जिनमें आए होंगे तो उनको थोड़ा प्रायोरिटी देना शॉर्ट की ज्यादा। ओपन हाई इनके आ रखे होंगे उनको ज्यादा ठोकना, ज्यादा क्वांटिटी मारना उन पे और ज्यादा ठोकना, उसको जल्दी ठोकना। 748 रुपए 15 पैसे, 748.15, 748.15 पे ये बंद हुआ है मई फ्यूचर एमजीएल गैस का। शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 763 रुपए 90 पैसे, 763.90 पैसा पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। मई फ्यूचर की डायरेक्ट बात कर रहा हूं। और 770.40 पे, 770.40 पे कोबरा खुद बैठा हुआ है एमजीएल फ्यूचर में। ठीक है, शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन, यहां तक आप शॉर्ट कर सकते हो। और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा, एक स्टॉप लॉस इसका बनेगा 783 का, 783 का स्टॉप लॉस बनेगा। और एक स्टॉप लॉस का बनेगा 783.65 पैसा कर दो, सिंगल स्टॉप लॉस लगा दो, 783.65 लगा दो। ठीक है जी, उससे पहले एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 780 रुपए 25 पैसे का और 783 रुपए 65 पैसे का, ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो शॉर्टिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगा 746 के नीचे, 746 के नीचे तमीज के साथ शॉर्ट हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा 736 का, पहला टारगेट बनेगा 736 का। सेकंड टारगेट बनेगा 725 का, 725 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 713 का, 713 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 707 का, 707 का, 707 का। और फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 700 का, 700 का, 700 का टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस मैंने दे दिए, शॉर्टिंग बता दी। एबीबी शॉर्ट करना है, एचडीएफसी लाइफ शॉर्ट करना है, आईईएक्स शॉर्ट करना है, एमजीएल शॉर्ट करना है, गुजरात गैस शॉर्ट करना है। और एक शेयर हो रहा है लास्ट शॉर्ट के लिए, वो है सन फार्मा। इसके किसी प्लांट में ऑब्जेक्शन भी आई है आज। ठीक है जी, इसके प्लांट में ऑब्जेक्शन आई है, इसकी आती रहती है, ये करता धरता कुछ नहीं है, बस नाम ही नाम रह गया इसका सन फार्मा का। हलोल प्लांट इसका कितने सालों तक चलता रहा, अब इसकी फिर ऑब्जेक्शन आ गई किसी प्लांट में। और वो न्यूज आती है नहीं जी उसका मैन्युफैक्चरिंग कम है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया कुछ ना कुछ तो दवाइयां कम, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, कुछ तो फर्क आएगा बिजनेस में। 50-60 करोड़ का, 70 करोड़ का, 80 करोड़ का, कुछ तो फर्क आएगा। तो हम तो भैया जो भी है टेक्निकल के हिसाब से इसको शॉर्ट करा रहे हैं फिलहाल। सन फार्मा 862.20, 862 रुपए 20 पैसे पे सन फार्मा बंद हुआ है फ्यूचर मई। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 875, 875 रुपए 45 पैसे पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। वहां पर भी शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 875.45। और कोबरा जो खुद बैठा हुआ है
कोबरा बैठा हुआ 883.75 पैसा, 883 रुपए 75 पैसे पे बैठा हुआ है। तो डेंजर कहां पर स्टार्ट होगा? डेंजर स्टार्ट होगा जब 884 रुपए 80 पैसे के ऊपर जाके सस्टेन होगा प्राइस, तब शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट होगा, अदरवाइज कोई डेंजर नहीं है। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म नाइस के लेवल। स्टॉप लॉस का क्या है शॉर्ट सेलर का? स्टॉप लॉस का क्या है शॉर्ट सेलर का? वो है जी 892 रुपए 892.65 पैसा। और एक स्टॉप लॉस का और है, वो है जी 913 रुपए 913 रुपीज, और एक स्टॉप लॉस हो रहा है 915 रुपीज, 915 रुपए। और मंदी का घर जो प्रॉपर तमीज के साथ इज्जत के साथ खुलेगा, वो खुलेगा 860 के नीचे, 860 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा प्रॉपर इज्जत के साथ। पहला टारगेट बनेगा 845 का, 845 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 831 का, 831 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 823 का, 823 का। ठीक है जी, 860 के नीचे शॉर्ट होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 845 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 825 का, और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 798 का। 798 से लेकर 800 तक के बीच में कहीं भी इसका लास्ट टारगेट आ सकता है सन फार्मा फ्यूचर। तो मैंने आपको एबीबी शॉर्ट करवाया, एचडीएफसी लाइफ शॉर्ट कराया, आईईएक्स शॉर्ट कराया, एमजीएल शॉर्ट कराया, सन फार्मा शॉर्ट कराया, और गुजरात गैस शॉर्ट कराया। गैस मैंने निकाल दी। ये आपको शॉर्ट के ट्रेड मैंने आपको दे दिए। चैनल को कृपया करके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। चैनल को भैया देख लो, लाइक कर दो, प्रमोट कर दो थोड़ा बहुत। व्यूअर्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है, व्यूअर हैं, लेकिन लाइक का बटन ही नहीं दबाते। शायद आप लोग भूल जाते हो, या फिर खुंदक में दबाते नहीं हो। आपको मतलब उसकी भी वो है, कोई जिद होगी कि नहीं मैं नहीं दबाऊंगा, तो ठीक है, मैं तो